वेलकम बैक टू माय चैनल अंजूज ऑल इन वन क्रिएशन अगेन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पुणे टू मुंबई ट्रैवल व्लॉग के थर्ड पार्ट में हम मुंबई की 2 हिस्टोरिकल साइट्स को कवर करेंगे, जिसमें से पहले हम आगा खान पैलेस गए थे। आगा खान पैलेस नगर रोड पर है। बुंड गार्डन से ये 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये पैलेस पुणे के फेमस पर्यटक स्थलों में से एक है। इस पैलेस की एंट्री फीस 25 रुपीज़ पर पर्सन है और 300 रुपीज़ फॉरनर्स के लिए है। इसके विजिटिंग आवर्स मंडे टू संडे 9 AM to 5:30 PM तक हैं। यह पैलेस अपनी वास्तुकला की उत्कृष्टता के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व के लिए भी माना जाता है। यह पैलेस 13 एकर्स के विशाल भूभाग में फैला हुआ है, जिसमें से 7 एकर्स में एक वेल मेंटेन्ड विशाल गार्डन बना हुआ है। उस समय में इसके निर्माण में 12 लाख रुपए तक की लागत आई थी। 1982 में ये पैलेस गांधी राष्ट्रीय स्मारक सोसाइटी का मुख्यालय बन गया था और ये सोसाइटी महात्मा गांधी की लाइफ से रिलेटेड एग्जीबिशंस करती रहती है। यहाँ से ये इसकी एंट्रेंस है। हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के कहने पर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने 1892 में आगा खान पैलेस का निर्माण दान के कार्य के रूप में और अकाल से प्रभावित पुणे और आसपास के क्षेत्रों के गरीब निवासियों को काम देने के लिए किया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आगा खान पैलेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पैलेस में आपको आज भी सब चीज़ें अभी भी वैसी की वैसी ही रखी हुई देखने को मिलेंगी, जिनको कस्तूरबा गांधी और गांधी जी ने इस्तेमाल किया था। और आप ये जो कमरा देख रहे हैं 9 अगस्त 1942 टू 21 मार्च 1943 तक सरोजिनी नायडू को इस कमरे में कैद किया गया था और तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें यहाँ से रिलीज़ कर दिया गया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने महात्मा गांधी को 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के बाद गिरफ्तार कर लिया और 10 अगस्त यहाँ कैद करके ले आए थे। 1942 के आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए। महात्मा गांधी को पुणे के आगा खान पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया। अंत में सरकार आंदोलन को कुचलने में सफल रही। इस पैलेस में महात्मा गांधी से जुड़ी हुई बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिलेंगी और यहाँ यह भी पता चलेगा कि महात्मा गांधी ने कितना संघर्ष किया था देश को आज़ादी दिलाने में। 1942 से 1944 तक गांधी जी के साथ साथ कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी भी कैद रही थी और 22 फरवरी 1944 महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी के बहुत पुराने दोस्त और उनके सेक्रेटरी महावीर देसाई जी की मृत्यु भी यहीं पर हुई थी। और ये जो पैलेस था 1969 में 4th आगा खान ने एज ए मेमोरियल इस पैलेस को डोनेट कर दिया और फिर बापू की याद में टू बी मेड इनटू म्यूज़ियम, और आज ये बहुत शानदार म्यूज़ियम है इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया की इंडिपेंडेंस में। यहाँ पर ये कस्तूरबा गांधी जी की समाधि है और उनके गांधी जी के सेक्रेटरी महावीर देसाई जी की समाधि भी यहाँ पर ही बनाई हुई है। बाहर से इस पैलेस की बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है और मन को मुग्ध कर लेती है। ये देखिए कितना सुंदर लगता है बाहर से ये। आप लोग अगर कभी आए तो ज़रूर देखें इस पैलेस को, आगा खान पैलेस। और इसका जो एक विशालकाय गार्डन है वो भी बहुत ही सुंदर है, मन को मोह लेता है।
हम लोगों ने भी यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए और ये बहुत सुंदर पेड़ था जिसके ऊपर ये फूल लगे हुए थे, ऑरेंज, बहुत ही सुंदर था। तो हम लोगों ने काफ़ी पिक्चर्स अपनी क्लिक की यहाँ पर, एंजॉय किया, फ़ोटो खींचे, पैलेस के भी सब अंदर सारा वीडियोस वगैरह बनाए। वैसे अंदर कैमरा अलाउड है नहीं, वीडियोस वगैरह नहीं बना सकते, लेकिन हमने छुप के थोड़ा कोशिश करी बनाने की, तो जितना हो सका मैंने उतना कवर अप किया था। आगा खां पैलेस को देखने में करीबन अगर आराम से देखा जाए तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। और यहाँ बहुत बड़ा गार्डन भी है, तो लोग आराम से एंजॉय करते हैं, देखते हैं। और इस वजह से हमें शाम हो गई थी और हमें जाना शनिवार वाड़ा भी था इसके बाद, तो हम लोग यहाँ से जल्दी देखने के बाद शनिवार वाड़ा की तरफ निकल पड़े थे। इस आगा खां पैलेस में अंदर कुछ शॉप्स भी बनी हुई हैं, खादी का सारा सामान वहाँ पे मिलता है। और जो भी फ़ोटोज़ वगैरह अगर आपको लेने हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। कैंटीन भी है, तो वहाँ पर आप कुछ भी खा पी सकते हैं। तो हमारा एक हिस्टोरिकल प्लेस आगा खां पैलेस तो कंप्लीट हो गया था और हम बाहर निकल कर आ गए थे, थोड़ा फ़ोटोग्राफिंग वगैरह दोबारा की। फिर अब हम निकल पड़े थे शनिवार वाड़ा की तरफ। तो हम पहुंच गए थे शनिवार वाड़ा। ये उसका मेन गेट है, एंट्री गेट या फिर प्रवेश द्वार भी बोल सकते हैं। काफ़ी मजबूत है ये, को दिल्ली गेट या दिल्ली गेट के नाम से भी जाना जाता है। इस पर 72 कीलें लगी हुई हैं। इसका मकसद ये था कि अगर हाथी युद्ध में आते तो वो उनको ये कीलें गड़ जाएं, वो अंदर प्रवेश ना कर पाएं। इस गेट के राइट में सूरज और लेफ्ट में चांद बने हुए हैं, जो ये दर्शाता था कि ये सुबह शाम खुलता था। रात को जो ये खिड़की दिख रही है, ये इसको ही खोला जाता था। शनिवार वाड़ा को पेशवाओं का रहस्यमयी महल भी कहते हैं। इसकी नींव पेशवा बाजीराव प्रथम ने रखी थी। इसकी नींव शनिवार के दिन रखी गई थी, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा है। उस समय में इसको बनने में 2 साल का समय लगा था। 1731 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। तब इसकी लागत बनने में 16,000 रुपए आई थी। गेट से अंदर आते ही ये 2 तोप दिखती हैं जो स्वागत के लिए लगाई गई है, और ये जो बीच की तोप है ये जमीन के अंदर है। उस समय इसमें 1000 लोग रहा करते थे। जब बना था ये शनिवार वाड़ा तब 7 मंजिला था और 3 बार रहस्यमयी आग लगने के कारण इसका कुछ हिस्सा जल गया था, और जो भी हिस्सा बचा था आज हम वो ही देखेंगे। पेशवा बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 को किले की नींव रखी। इसे शनिवार वाड़ा का नाम दिया गया। 1758 तक हजारों की संख्या में लोग रहते थे। माधव राव, विश्वास राव और नारायण राव पेशवा बाजीराव के पुत्र पेशवा नाना साहेब के 3 पुत्र थे। पेशवा नाना साहेब ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में अपनी जान गंवा दी थी। पेशवा नाना साहब के बाद उनके बड़े बेटे उत्तराधिकारी बन गए थे। आगे की तरफ पूरा गार्डन और जो महल पहले बने हुए थे उनके अवशेष हैं। चारों तरफ अगर देखें तो अब इसकी नींव ही बची है, बाकी सब खंडर है। इस महल में ज्यादातर काम या नक्काशी लकड़ी से की गई थी। इस वजह से जब भीषण आग लगी तो सब जलकर नष्ट हो गया था, और बस ये जो एंट्री गेट है इसके ऊपर कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि इस तरह का शनिवार वाड़ा पहले हुआ करता था। ये स्वागत कक्ष हुआ करता था क्योंकि ये बुर्ज के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर ढोल नगाड़े बजते थे जब मेहमान वगैरह आते थे, और दासियाँ यहाँ इन विंडोज़ में खड़ी हो जाया करती थी फूल लेकर मेहमानों का स्वागत करने के लिए। ये ही वो कक्ष है जहाँ हम ये फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। ये सारा लकड़ी का बना हुआ है, और आप ऊपर देखिए ये सारा लकड़ी का काम किया हुआ है। 27 फरवरी 1828 को भीषण आग में जलकर राख हो गया था सारा। और ये जो कक्ष है जहाँ अभी हम हैं ये दिल्ली गेट के ऊपर, इसके दोनों राइट लेफ्ट साइड में 2 बुर्ज बने हुए हैं जिसके ऊपर सैनिक खड़े हुआ करते थे कैनाल लगाने के लिए। और ये जो हम यहाँ से जा रहे हैं ये इसकी बाउंड्री वॉल है, काफ़ी चौड़ी है। यहाँ खड़े होकर सैनिक युद्ध किया करते थे। काफ़ी चौड़ा ये रास्ता है, यहाँ पर आराम से चल सकते हैं। 85 ईयर्स तक इस महल पे पेशवाओं का अधिकार रहा, और 1818 ईस्वी में यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया, और जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक अंग्रेज़ों का शासन रहा, उनके अधीन रहा ये महल।
और ये नारायण दरवाज़ा है। आज भी बताते हैं कि इसके पीछे एक हॉन्टेड कहानी है। इसी महल में 30 अगस्त 1373 की रात को 18 वर्षीय नारायण राव की षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी, जो मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा बने थे। कहा जाता है कि उनके चाचा ने ही उनकी हत्या करवाई थी। यहाँ के स्थानीयों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात यहाँ पर दर्द-भरी आवाज़ सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि ये नारायण राव की ही आवाज़ है। ये जो अभी हम जहाँ चल रहे हैं, ये सिर्फ अब पत्थरों की नींव बची हुई है। सारा खंडर हो गया था जलकर। तो ये जो है, ये सब कमरे बने हुए हैं। जो राजा महाराजा थे उनके कमरे हुआ करते थे। ये यहाँ पर ही छोटे छोटे कक्ष बने हुए थे, उनके अवशेष रह गए जो पत्थर के। वो वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ की जो महारानियाँ थीं वो इन कक्ष में रहा करती थीं। बताते हैं कि शनिवार वाड़ा से जुड़ा एक और रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। वर्ष 1828 में इस महल में भीषण आग लगी थी, जो 7 दिनों तक जलती रही थी, जिसकी वजह से इस महल का काफ़ी हिस्सा जलकर राख हो गया था। और ये आग कैसे लगी ये किसी को पता नहीं है, और ये आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि ये रहस्यमयी आग कैसे लगी थी। और ये जो जगह पीछे है, ये घोड़े और हाथियों के लिए हुआ करती थी। यहाँ घोड़े और हाथी रखे जाया करते थे और युद्ध की रणनीति भी बनाई जाती थी, कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जगह गणेश महल हुआ करता था। यहाँ पर गणपति उत्सव मनाया जाता। अब हम लोग पहुँचे हैं मस्तानी दरवाजे पर। ये जो आप देख रहे हैं मस्तानी दरवाज़ा है। ये देखिए, इस पर लिखा हुआ है ये। तो ये जो दरवाज़ा है ये मस्तानी के लिए बनवाया गया था। बताते हैं कि पेशवा बाजीराव ब्राह्मण होने के कारण उनकी फैमिली में किसी ने इनको अपनाया नहीं, हिंदू लोगों ने इनको स्वीकार नहीं किया था। तो बाजीराव पेशवा ने इनके लिए यहाँ पर मस्तानी के लिए अलग महल बनवाया था। और जब भीषण आग लगी तो ये महल भी जलकर राख हो गया। बस ये जो गेट बचा हुआ है यहाँ से मस्तानी बताते हैं कि निकल के बाहर जाया करती थी, इसलिए इसको मस्तानी दरवाज़ा कहा जाता है। शनिवार वाड़ा को देखने में लगभग 1-1.5 घंटा लगता है, लेकिन हमने वीडियो वगैरह फोटोग्राफी वगैरह करने की वजह से हमें थोड़ा टाइम लग गया था। मैंने पूरा कोशिश किया कवर करने की। पुणे की ये दोनों हिस्टोरिकल प्लेसेस, शनिवार वाड़ा और आगा खां पैलेस, बहुत अच्छे हैं। अगर कभी भी आप पुणे आएँ तो इन्हें देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें प्लीज़। और एक छोटा सा कमेंट, मैं हर बार बोलती हूँ, छोटा सा कमेंट भी ज़रूर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। ये मेरे ट्रैवल व्लॉग का 3rd पार्ट था। 4th पार्ट भी जल्दी ही लेकर आऊँगी। चलिए, आप सब लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्ते।